मेरे प्रियो, एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आप लोग हमारे साथ इस समय जुड़ सके हैं। और परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं कि उसने ये अनुग्रह दिया है कि इस सेशन में हम हमारी वो अगुवाई करें और इस सेशन को हम आगे बढ़ा सकें। और इसी के साथ आइए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए एक छोटी प्रार्थना करेंगे ग्रेस के साथ और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीवते और सामर्थ्य पराक्रमी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें भला चंगा और स्वस्थ रखा है। प्रभु आपने हमारी सुधि ली है। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी अद्भुत सुरक्षा का हाथ हमारे जीवन में बना हुआ है। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे संग और साथ रहने वाले परमेश्वर है। प्रभु आप न कभी हमें छोड़ते न कभी त्यागते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। विशेष का प्रभु इन दिनों में जब हम कठिन दिनों में जी रहे हैं पिता, लेकिन आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बना हुआ है। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया कि हम आपकी महिमा कर सके पिता, आपके नाम को हम ऊंचा उठा सके पिता। इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा प्रभु हम एक साथ मिलकर आपकी महिमा करने पाते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपके लिए जगह मायने नहीं रखती है। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे मनों को जांचने वाले परमेश्वर है। आप हमारे हृदयों को देखते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। और आज हम भले एक दूसरे के साथ मिलकर आपकी आराधना नहीं कर पाते पिता, लेकिन हम एक दूसरे के साथ ऑनलाइन जुड़कर जब हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप अपनी उपस्थिति से हमें भरते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं और आज वही उपस्थिति को हम अपने जीवन में फिर से एक बार मांग लेते हैं यीशु के नाम से। पिता आज के दिन में फिर से एक बार प्रभु आपकी वो आत्मा का स्पर्श हमारे जीवन में होने पाए पिता। आप हमारी सहायता करिए, एक नई अगुवाई के साथ हम चल सके पिता। आप हमारी सहायता करिए, आत्मा में एक नई स्थिरता को पाकर हम आगे बढ़ सके पिता। और किसी भी रीति से प्रभु हम अपनी स्थिरता को खोने वाले ना बने प्रभु, लेकिन हम आत्मा में दृढ़ और मजबूत रहकर आपके पीछे चलने वाले बन जाए पिता। एक नए मन के साथ प्रभु हम आपके पीछे चलने वाले बन सके पिता। हम अपने मनों की रक्षा करने वाले बन जाए पिता, क्योंकि हमारा मन ही धोखा देने वाला वस्तु है प्रभु। इसलिए आप हमारी सहायता करिए कि हम अपने मनों को सुरक्षित रख सके पिता और आपके योग्य और काबिल बना सके पिता। हमें शुद्ध मन और विवेक दीजिए प्रभु, ताकि हम शुद्ध मन और विवेक के साथ आपके पीछे चल सके पिता। आप हमारी सहायता करिए, होने दीजिए प्रभु इन दिनों में प्रभु हम आपके निकट बने रहे पिता और आपकी आज्ञाओं को और आपके नियमों का हम पालन कर सके प्रभु, क्योंकि आप इससे प्रसन्न होते हैं पिता। इसलिए हमें जैसे प्रभु यीशु मसीह आप आज्ञाकारी थे पिता, वैसे ही हम भी आज्ञाकारी बनकर आपकी महिमा करने वाले बन जाएं पिता। और आपके किए हुए उपकारों को हम स्मरण रख कर प्रभु आपका धन्यवाद देने वाले हम बन जाए प्रभु। आप हमारी सहायता करिए कि जितने भी आश्चर्य कर्म और जितने भी उपकार और भलाई आपने हमारे जीवनों में अब तक किए हैं प्रभु, उसे हम स्मरण रखने वाले बन जाए पिता। और स्मरण रख कर प्रभु हम एक एक बातों के लिए आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सके प्रभु, क्योंकि आप धन्यवाद के बलिदान से प्रसन्न होने वाले परमेश्वर है प्रभु। इसलिए आप हमारी सहायता करिए कि हर एक बातों में प्रभु हम धन्यवादित रहे पिता और आपकी महिमा कर सके। और जिस बुलाहट से आपने हमें बुलाया है प्रभु, इन दिनों में उसके योग्य चाल हम चल सके पिता। हमारा चाल चलन मसीह का सा हो जाए प्रभु। आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं पिता, हर एक को प्रभु आज के दिन में आप छूइएगा पिता। हर एक के हृदयों में प्रभु आपका स्पर्श आज के दिन में होने पाए प्रभु। जितने भी लोग हमें देखते हैं पिता, हर एक लोग आशीषित होने पाए यीशु के नाम से। हर एक लोग आपको अपने जीवन में महसूस कर सके यीशु के नाम से कि आप हमारे अंदर रहने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप कहीं बाहर नहीं, परंतु आप हमारे अंदर रहने वाले परमेश्वर है। हम आपके मंदिर है प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु हमें अपना मंदिर ठहराया प्रभु। हम तो इस योग्य नहीं थे प्रभु, लेकिन आपने प्रभु हमें चुना प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हम प्रभु होने दीजिए पिता कि जिस रीति से आपने हमें चुना है प्रभु, उस चुने जाने के योग्य चाल हम चल सके पिता और सिद्धता की ओर हम बढ़ सके प्रभु। हमारे बुलाए जाने और चुने जाने के को हम सिद्धता की ओर बढ़ सके पिता। आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर। इन दिनों में प्रभु हर एक की आप अगुवाई कीजिए पिता। हर एक परिवारों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर। इन दिनों में प्रभु हर एक परिवारों के मुखिया आप होइए और अपनी अगुवाई में हर एक परिवारों को लेकर चलिए पिता। हर एक को आप तैयार कीजिए प्रभु, ताकि हम प्रभु इन दिनों में अपने आप को तैयार कर सके पिता, क्योंकि ये दिन अब तैयारी के दिन है प्रभु। समय बहुत कम है पिता, इसलिए आप हमारी सहायता करें जीवित परमेश्वर कि हम अपने आप को तैयार कर सके पिता। और जब आपका आगमन हो प्रभु, हम आप में तैयार पा
जाए पिता। हमारी तैयारियों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों के नाई प्रभु हमारी तैयारी पूर्ण हो सके, यीशु के नाम से हम बुद्धिमानी के साथ अपनी तैयारियों को कर सके और पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु हम अपनी तैयारियों को कर सके पिता। आप हमारी सहायता करिए और जिस प्रकार वो 5 बुद्धिमान कुंवारियां आपके साथ चली गई पिता, वैसे ही हम भी आपके साथ उठा लिए जाए प्रभु। आप हमारी सहायता करिए, हम वो 5 मूर्ख कुंवारियां ना बने प्रभु जिन्होंने अपनी तैयारियों को अधूरी किया और छोड़ दिए गए प्रभु। हम उस रीति से ना बने प्रभु, लेकिन हम आपकी आत्मा की अगुवाई में चलने वाले बन जाए पिता। आप हमारी सहायता करिए। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं पिता, हर एक को आपके हाथों में सौंपते, हम में से प्रत्येक को एक मन एक चित कीजिएगा पिता, ताकि प्रभु हम एक मन एक चित होकर आपकी महिमा करने वाले बन जाए पिता। हमारे गीतों को गाना आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु, और हमारा वचन में से सुनना और वचन में से पढ़ना आपकी महिमा के लिए होने पाए पिता। और आज का वचन प्रभु हमारे हृदयों में कार्य करने पाए पिता, और प्रभु हमारे मनों को जांचने वाला बन जाए प्रभु, ताकि प्रभु उस वचन के द्वारा प्रभु हम अपने आप को फिर से एक बार नया बना सके प्रभु। आप हमारी सहायता करिए। सारी महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन फिर आमीन। आइए प्रियो, इसी के साथ प्रभु की महिमा के लिए हम गीतों को गाएंगे। और पहला गीत हम गाएंगे, मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। देश में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। देश में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। मेरे घर में कोई घटी ना होगी, जरूरत सारी पूरी होगी। मेरे घर में कोई घटी ना होगी, जरूरत सारी पूरी होगी। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सामर्थ्य से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरे प्रभु की सामर्थ्य से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरा जीवन उसका निदान, धन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरा जीवन उसका निदान, धन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरी भलाई सदा होती रहेगी। बेटा मैं प्रभु का बना रहूंगा, मेरी भलाई सदा होती रहेगी। बेटा मैं प्रभु का बना रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। कर्ज लेने का कभी मौका ना होगा, भर देने का सौभाग्य सदा रहेगा। कर्ज लेने का कभी मौका ना होगा, भर देने का सौभाग्य सदा रहेगा। बहुतायत से भरा रहूंगा सदा, मेरा प्रभु मुझको ऊंचा करेगा। बहुतायत से
करेगा मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा शिष्य मैं उसके वचन का पालन करूंगा उसके मार्गों पर चलता रहूंगा उसके मार्गों पर चलता रहूंगा उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। हालेलुया हालेलुया। आइए एक और गीत प्रभु की महिमा के लिए इस समय हम गाएंगे और गीत के बोल हैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी पे खुल जाता है आशा का द्वार मेरी जिंदगी की हर परेशानी पे खुल जाता है आशा का द्वार कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा चाहे जान भी देना पड़े कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा चाहे जान भी देना पड़े प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो कितना धन्य है वो यीशु ही मेरे जीवन का साथी कितना अच्छा है वो कितना धन्य है वो यीशु ही मेरे जीवन का साथी मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो कोई घटी नहीं मुझको मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो कोई घटी नहीं मुझको। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा एक अति समान जलता रहूंगा तेरी महिमा मेरी गाऊंगा एक अति समान जलता रहूंगा तेरी महिमा मेरी गाऊंगा। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आमेन हालेलुया। हालेलुया। एक
एक और गीत हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे, और संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, ये बहुत ही पुराना गीत है और आप सभी को आता होगा। तो आइए इस गीत को गाते हैं मिल करके। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप को दिया, संतोष उमड़ ही रहा। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप को दिया, संतोष उमड़ ही रहा। अब ये समय होगा कि हम प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे और थोड़ी देर हम परमेश्वर की स्तुति में समय व्यतीत करेंगे। तो आइए हम स्तुति में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी भलाइयों, आपके आश्चर्य कर्मों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें बुरे से उठा करके चट्टान पर खड़ा करने वाले परमेश्वर, माँ से बढ़ करके प्रेम करने वाले परमेश्वर, हमें अपने कांधों पर उठा करके लिए हुए फिरने वाले परमेश्वर, हमारे जड़गड़ चट्टान, हमारे छिपने के स्थान, प्यारे प्रभु जी, आपकी सुरक्षा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके लहू के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके स्वर्गदूतों के बाड़े के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी अनदेखी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you Jesus, hallelujah, we worship you O Lord, we give you praise, hallelujah, धन्यवाद, 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 हालेलुया, परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, we worship you Lord, हालेलुया, धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपनी निर्बलताओं में घमंड करते हैं प्रभु, कि आपकी
राजाओं के राजा, आपकी महिमा करते हैं पिता। इस आत्मिक दौड़ में दौड़ने में आप हमारी सहायता करिए जीवन परमेश्वर। ओ प्रभु, उस निशाने की ओर दौड़ने में आप हमारी सहायता करिए जीवन परमेश्वर। ओ पिता, उस जीवन के मुकुट को पाने के लिए, उस महिमा के मुकुट को पाने के लिए आप हमारी सहायता करिए जीवन परमेश्वर। कि प्रभु हम अपनी आत्मिक दौड़ को प्रभु सही रीति से दौड़ने वाले बन जाए पिता, और केवल आपके मार्गों में हम चलने वाले बन जाए। उस धर्म के मार्ग से हम हटने ना पाए प्रभु, आप हमारी सहायता करिए। ओ स्वामी, आपका धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो त्रिएक परमेश्वर। आपकी गहरी उपस्थिति को हम मांग लेते हैं हर एक लोगों के जीवन में प्रभु। आज की सुबह में प्रभु आपकी गाढ़ी उपस्थिति को हम हर एक लोगों के जीवन के लिए मांग लेते हैं यीशु के नाम से। पवित्र परमेश्वर, आप कार्य को करिए प्रभु। ओ पवित्र परमेश्वर, हम आपको पूरा अधिकार देते हैं प्रभु। आज आप जो चाहते हैं प्रभु हर एक लोगों के जीवन में वो होने पाए यीशु के नाम से। ओ पवित्र परमेश्वर, आज की सुबह प्रभु हर एक के हृदय को आप स्पर्श कीजिए प्रभु। ओ पिता, उनके मनों को छू लीजिए प्रभु, उनके मनों को नया बना दीजिए प्रभु। ओ पवित्र परमेश्वर, हम मसीह में एक नई सृष्टि बन जाए यीशु के नाम से प्रभु। हमें नया बना दे प्रभु, हम नया बनना चाहते हैं प्रभु। हमें नया मन दे प्रभु, हमें वो नया नाम दे प्रभु जो आपके मुख से निकलता है प्रभु। वो नया नाम हमें चाहिए प्रभु। जैसे आपने याकूब को एक नया नाम दिया और आपने उसे इज़राइल बनाया प्रभु, वैसे ही हमें भी एक नया नाम दे दे यीशु के नाम से। जैसे आपने अब्राहम को अब्राहम का नाम दिया प्रभु, वैसे ही प्रभु आज के दिन में प्रभु हमारे जीवन में प्रभु वो नया नाम आने पाए जो आपके मुख से निकलता है प्रभु। जिस कार्य के लिए आपने हमें इस संसार में रखा है प्रभु, उसको हम पूरी करने वाले बन जाए प्रभु। ओ स्वामी, हम संसार के लोगों के जैसे ना बने, हम संसार के सदृश ना बने प्रभु, लेकिन प्रभु हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी नया हो जाए, हमारा चाल चलन नया हो जाए और हम मसीह की चाल चलन में आ जाए यीशु के नाम से। हम मसीह की सी चाल चलने पाए यीशु के नाम से। हम लोगों को देखने वाले नहीं, लेकिन हम मसीह को देखकर चलने वाले बन जाए पिता। हम मसीह की पहचान में परिपक्व हो जाए यीशु के नाम से। ओ पिता, हमें वो परिपक्वता का जीवन दे दे यीशु के नाम से। हम मसीह में परिपक्व हो जाए यीशु के नाम से। ओ पिता, आप में सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है प्रभु। उसी परिपूर्णता को हम हासिल करने वाले बन जाए और हम भी आप में परिपूर्ण हो जाए यीशु के नाम से। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं प्रभु, उन हर एक लोगों के जीवन के लिए प्रभु मैं आपकी परिपक्वता को मांग लेते हैं यीशु के नाम से। अब हम प्रभु दूध पीते हुए बच्चों के समान ना रहे प्रभु, लेकिन अब हम परिपक्व हो जाए मसीह में यीशु के नाम से प्रभु। आप हमारी सहायता करिए जीवन परमेश्वर। ओ पिता, समय के अनुसार से प्रभु अब हमें परिपक्व हो जाना चाहिए प्रभु, क्योंकि हमारा उद्धार निकट है प्रभु। इसलिए आप हमारी सहायता करिए कि हम परिपक्व हो सके आप में पिता। आप हमारी सहायता करिए जीवन परमेश्वर। ओ पिता, आप हमें नम्र और दीन बनाइए प्रभु। वो नम्रता और दीनता की आत्मा को मैं हर एक लोगों के जीवन के लिए क्लेम करती हूँ यीशु के नाम से। बस यीशु, जैसे आप नम्र और दीन थे प्रभु, वैसे ही हमें भी नम्र और दीन बना दे प्रभु। हम आपके बलवंत हाथों के तले नम्रता और दीनता से रहने वाले बन जाए प्रभु। ओ पिता, आप हमारी सहायता करिए जीवन परमेश्वर कि हम नम्र और दीन बनकर आपकी महिमा कर सके। जैसा स्वभाव आपको भाता है प्रभु, वही स्वभाव हमारे अंदर आने पाए यीशु के नाम से। हम मसीह के स्वभाव में ढल सके प्रभु। ओ स्वामी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक लोगों के जीवन में आप कार्य करिए प्रभु। एक अद्भुत बदलाव प्रभु, एक नया परिवर्तन प्रभु हम यीशु के नाम से लोगों के जीवन के लिए मांगते हैं पिता। ओ पिता, वो परिवर्तन की आत्मा को भेज दे यीशु के नाम से। जैसा आप चाहते हैं प्रभु, वैसे ही अब हम ढल जाए प्रभु। आप हमारी सहायता करिए जीवन परमेश्वर। पवित्र परमेश्वर, आपको पूरा अधिकार देते हैं। आज हर एक लोगों के मनों को छू लीजिए प्रभु, और हर एक गाँठ और गुदे को आप तोड़ दीजिए पिता। उसे छेद दीजिए यीशु के नाम से। ओ पिता, हमारे मनों को आप जांचिए प्रभु, हमारे मनों को नया कर दीजिए प्रभु, हमारे विचारों को शुद्ध कर दीजिए प्रभु, ताकि बड़ी
बड़ी शुद्धता के साथ हम आपके पीछे चलने वाले बन जाए, बड़ी पवित्रता के साथ हम आपके पीछे चलने वाले बन जाए प्रभु। स्वामी आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो स्वामी, धन्यवाद हो त्रिएक परमेश्वर। आप कार्य कर रहे हैं प्रभु, आप छू रहे हैं प्रभु अपने लोगों को प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, वो आत्मा का स्पर्श हो रहा है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। ओ पिता आप गहराइयों में प्रभु, हृदय की गहराइयों में आप लोगों को छू रहे हैं प्रभु, और उनके मनों को आप नया बना रहे हैं। हर एक पुरानी बातों को आप निकाल बाहर कर रहे हैं यीशु के नाम से। और पिता हर एक बातें, हर एक पुरानी बातें और पुराने मनुष्यत्व को आप निकाल बाहर कर रहे हैं यीशु के नाम से। और पिता एक नए मनुष्यत्व को दे रहे हैं प्रभु। ओ प्रभु आपका धन्यवाद हो, ओ पिता आपका धन्यवाद हो कि वो पुराने खमीर को आप दूर कर रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक लोगों के जीवन को आप छू रहे हैं पिता, और उस पुराने खमीर को आप दूर कर रहे हैं प्रभु, और पूरी रीति से नया बना रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद हो। इन दिनों में प्रभु हमें आत्मा में एक नयापन चाहिए प्रभु, हम आत्मा में नए होकर आपके पीछे चल सके पिता। हमें आत्मिक उन्माद से भर दे यीशु के नाम से, हम आत्मिक उन्माद से भरकर आपके पीछे चलने वाले बन जाए प्रभु। आपका धन्यवाद हो स्वामी, आप ऐसा कर रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद हो त्रिएक परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता। जब आप कार्य करते हैं प्रभु तो आपको कोई नहीं रोक सकता पिता, और आप कार्य कर रहे हैं प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में हम सौंपते हैं। हर एक लोग जो हमें देख रहे हैं पिता, हर एक लोगों के जीवनों को हम आपके हाथों में सौंप रहे हैं पिता। आप कार्य करिए प्रभु, आज की सुबह प्रभु हर एक लोगों के जीवन में आप कार्य करिए प्रभु, क्योंकि जब आप कार्य करते हैं उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो आपके हाथों में है उसे कोई छुड़ा नहीं सकता पिता। इसलिए प्रभु हम हर एक लोगों के जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, ताकि प्रभु इसे शैतान छू ना सके, और आप इस सारे लोगों के जीवन में आप कार्य कर सके पिता। आज की सुबह हम आपको अधिकार देते हैं प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो स्वामी। Hallelujah, we worship you Lord, we glorify your name.
प्रभु हमें एक नया स्पर्श होने का यीशु के नाम से रिखा करना यंत्र रबा रिखे दुनिया से रिबी का रबो रिबी का दुनिया से रबा रबा शांति रखा दुनिया से रबा रिखे दुनिया से रिबी का रबा रखा दुनिया से रबा रिबी का रबो रिखा दुनिया से रबा रिखे दुनिया से रबा रबो शखा दुनिया से रबा रिबी का रबो रिखा दुनिया से रबा रिबी का दुनिया से रबो रिबी का रखो दुनिया से रबा रिबा शक्तो रिबी का दुनिया से रबा ओ प्रभु इस संकट की घड़ी में आप अपने लोगों के साथ हैं प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं आप कह रहे हैं प्रभु कि आप अपने लोगों के साथ हैं पिता ओ प्रभु हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है हमें घबराने की जरूरत नहीं है पिता क्योंकि आप कह रहे हैं प्रभु कि आप अपने लोगों के साथ हैं पिता आप अपने लोगों के साथ हैं प्रभु ओ पिता आप अपने लोगों के लिए उपाय कर रहे हैं प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं आप अपने लोगों के लिए मार्ग को बना रहे हैं पिता क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु कि मार्ग सत्य और जीवन केवल आप है प्रभु इसलिए पिता आप अपने लोगों के लिए वो मार्ग को तैयार कर रहे हैं प्रभु ओ पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं आप कह रहे हैं प्रभु कि आप अपने लोगों के साथ है प्रभु और कोई भी बातें प्रभु और कोई भी समस्याएं हमें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती प्रभु क्योंकि आप अपने लोगों के साथ है पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं आप कह रहे हैं प्रभु कि आप अपने लोगों के साथ है प्रभु ओ पिता आप ढाढ़स बांध रहे हैं पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं आप कह रहे हैं प्रभु कि आप अपने लोगों के साथ है पिता ओ प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि चाहे विश्व में कितनी भी मुश्किलें हो प्रभु लेकिन आप कह रहे हैं पिता कि आप अपने लोगों के साथ है प्रभु ओ पिता आपकी सुरक्षा आपके लोगों के साथ है पिता ओ प्रभु आपका अनुग्रह आपके लोगों के साथ में है प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं आप कह रहे हैं प्रभु कि आप साथ है पिता आप कह रहे हैं कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है प्रभु हमें समस्याओं को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है प्रभु क्योंकि उन समस्याओं से बड़े परमेश्वर आप है प्रभु इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं आप कह रहे हैं प्रभु कि पिता ये युद्ध हमारा नहीं परंतु आपका है पिता ओ प्रभु आप कह रहे हैं प्रभु जैसा आपने पहले भी अपने लोगों के लिए कहा था कि खड़े खड़े यहोवा की ओर से अपने बचाव को देखो और आज भी आप यही कह रहे हैं अपने लोगों से कि अपने बचाव को अपने परमेश्वर की ओर से देखो ओ पिता हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु ताकि उस सुरक्षा को उस प्रबंध को हम देख सके पिता जैसे आपने गेजी की आंखों को खोला प्रभु और प्रभु वो देखने पाया उस अद्भुत सुरक्षा को प्रभु ओ पिता कि आप उनकी ओर से लड़ने वाले परमेश्वर थे प्रभु वैसे ही प्रभु आज हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु ताकि हम भी प्रभु उस आत्मिक बातों को देख सके पिता उस आत्मिक सुरक्षा को देख सके ओ पिता उस आत्मिक बातों को हम देख सके पिता उन आत्मिक सुरक्षाओं को हम देख सके प्रभु जो आप अपने लोगों के चारों ओर रखते हैं पिता उस आत्मिक सुरक्षा को हम देख सके प्रभु इसलिए आप हमारी आंखों को खोल दीजिए पिता ताकि हम चिंता करने वाले नहीं परंतु सामर्थ के साथ सामना करने वाले बन जाए प्रभु आपका वचन हमें यही सिखाता है प्रभु कि आपने हमें डर और भय की नहीं लेकिन सामर्थ की आत्मा दी है आपने कहा है कि शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा तो पिता हमें सामर्थ की आत्मा से भर दे प्रभु ताकि इन दिनों में हम आपकी सामर्थ से भर कर प्रभु हम शैतान का सामना कर सके पिता हम परेशानियों को देखकर ढीले ना पड़े प्रभु हम परेशानियों को देखकर घबराने वाले प्रभु और चिंता करने वाले नहीं परंतु सामना करने वाले हम बन जाए पिता क्योंकि आपकी अलौकिक सुरक्षा हमारे साथ में है प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर और आप कह रहे हैं पिता कि आप अपने लोगों के साथ हैं पिता और हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है प्रभु आप कह रहे हैं कि अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर डाल दो मुझे तुम्हारा ध्यान है सचमुच में प्रभु आप हमारा ध्यान रखने वाले परमेश्वर हैं
माँ से बढ़कर ध्यान रखने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। आप हमारी हर एक जरूरतों को पूरी करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप कह रहे हैं पिता कि अपनी जरूरतों को के बारे में चिंता मत करो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है, मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरी करूंगा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप अपने लोगों की हर एक जरूरतों को पूरी करने में सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु। इसलिए पिता जैसे अब्राहम ने प्रभु आपकी प्रतिज्ञाओं के बारे में प्रभु विश्वास धरा पिता, आपकी प्रतिज्ञाओं पर शंका नहीं किया, लेकिन उस प्रतिज्ञाओं पर उसने विश्वास किया प्रभु, और वह विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिनी गई पिता। ओ प्रभु जैसा उसने कहा कि जो परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है उसे पूरा करने में वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वैसे ही हम भी कहने वाले बन जाए पिता कि जो प्रतिज्ञाएं और जो वायदे आपने हमसे किए हैं प्रभु उसे पूरा करने में आप सामर्थ्य परमेश्वर है। और आप कहते हैं कि आपके लोगों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। और पिता आपने अपने वचन में कहा है प्रभु जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है और वे भूखे भी रह जाएंगे, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है, आपने हमसे प्रतिज्ञा बांधी है प्रभु, और इसे निश्चय ही आप पूरा करने वाले परमेश्वर है प्रभु। इसलिए पिता आप कह रहे हैं प्रभु कि आप अपने लोगों की हर एक जरूरतों को सही समय में पूरा करने वाले परमेश्वर है, और आप उसे पूरा करेंगे पिता। ओ प्रभु हम आपकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने वाले बन जाए पिता। वो विश्वास की आत्मा को मैं हर एक लोगों के जीवन में उंडेल देती हूँ यीशु के नाम से। हर एक लोग प्रभु आज एक नए विश्वास को अपने जीवन में लेने वाले बन जाए पिता, और आपको प्रसन्न करने वाले बन जाए प्रभु। ओ पिता जैसे आपने प्रभु उस सूबेदार के विश्वास को देखकर कहा प्रभु कि ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा, वैसे ही प्रभु हम भी अपने विश्वास के द्वारा आपको प्रसन्न करने वाले बन जाए पिता। ओ प्रभु वो विश्वास की आत्मा को प्रभु वो विश्वास की ढाल को हम लेकर चलने वाले बन जाए पिता। आप हमारी सहायता करिए हर एक लोगों के जीवन के लिए प्रभु। मैं उस विश्वास की आत्मा को मांग लेती हूँ यीशु के नाम से, वो सामर्थ्य की आत्मा को मांग लेती हूँ यीशु के नाम से, ताकि कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो पिता हम सामर्थ्य के साथ सामना कर सके और विश्वास धर के आपकी प्रतिज्ञाओं की हम बाट जो हो सके पिता। आप हमारी सहायता करें जीवित परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु कि जितने यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं, वे थकित नहीं होंगे, वे श्रमित नहीं होंगे, परंतु वे उकाबों की नाई उड़ेंगे पिता। हम उकाबों की नाई ऊंचे पर उड़ने वाले बन जाए पिता। आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर, आपकी ओर से हमें एक नया बल मिलने पाए यीशु के नाम से प्रभु। सामर्थ्य परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन के लिए मैं आपकी ओर से उस नए सामर्थ्य को और नए बल को मैं मांग लेती हूँ यीशु के नाम से। पिता आप सहायता करिए हर एक लोगों को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपकी गहरी उपस्थिति के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर कि आप अपने लोगों के साथ में है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है प्रभु मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आप हमारे संग साथ रहने वाले परमेश्वर है प्रभु, और आज आप यही कह रहे हैं पिता कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ता क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा प्रभु। और पिता आप अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमें संभाल कर रखे हैं प्रभु, और आप हमें अपने आंखों की पुतली की नाई रक्षा करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आज आप कह रहे हैं पिता मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। ओ पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज आप हमसे बोल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं पिता। आप अपने लोगों से बोल और बातचीत कर रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं इस ढाढ़स के लिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी प्रतिज्ञाएं निश्चय में प्रभु, आपकी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए उत्तम है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप ही हमारी आशा को पूरी करने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक बातें मिलकर हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करती है प्रभु। आपकी कल्पना
कल्पनाएं हमारे लिए गंभीर है पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी कल्पनाएं प्रभु हमारे हानि की नहीं लेकिन लाभ ही की है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और अंत में आप हमारी आशा को पूरी करने वाले परमेश्वर है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि निश्चय में प्रभु आप अपने लोगों की आशाओं को पूरी करेंगे प्रभु, और उनकी निराशाओं को दूर करके प्रभु एक नई आशा को उनके जीवन में देंगे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। ओ पिता आपका धन्यवाद देते हैं कि आप उनके शोक को आनंद में बदलेंगे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप कह रहे हैं प्रभु कि आप अपने लोगों के शोक को आनंद में बदलने जा रहे हैं पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हम आप में सदा आनंदित रहेंगे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जैसा आपका वचन कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो, सही में सचमुच में प्रभु हम आप में हर समय आनंदित रहेंगे प्रभु, क्योंकि हम आपके निकट में रहेंगे और आपके निकटता में आनंद की भरपूरी है पिता, इसलिए हम हर समय आनंदित रहेंगे प्रभु, हर समय में हम आनंदित रहेंगे पिता, हर एक परिस्थितियों में हम आनंदित रहेंगे प्रभु, हम हर्षित रहेंगे क्योंकि वो हर्ष का तेल हम पर उंडेला गया है प्रभु, इसलिए हम हर्षित रहेंगे और आपकी महिमा करेंगे पिता। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद हो स्वामी कि आज आपने एक नए तरीके से हमसे कहा है प्रभु, एक नई बात को हमारे मन में डाला है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आज आपके लोग आपके उसी में उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप अपने लोगों से बोल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं पिता, ओ प्रभु होने दे प्रभु, जैसे आपका वचन कहता है यदि आज मेरे शब्द को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, इसलिए प्रभु जब आप कह रहे हैं पिता अपने लोगों से पिता, ओ प्रभु आपके लोग अपने मनों को कठोर ना करने पाए पिता, हर एक कठोरता की आत्मा को मैं नासरी यीशु के नाम से नष्ट करती हूँ हर एक लोगों के जीवन में से। ओ पिता आपके शब्द को सुनने में आप अपने लोगों की सहायता करिए जीवित परमेश्वर, कि अपने मनों को प्रभु कठोर ना करे पिता, लेकिन प्रभु वो मांस का हृदय हर एक लोगों के जीवन में उंडेल दे पिता, ताकि आपके शब्द को सुन सके पिता। और आपका वचन कहता है कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती है पिता, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और वो मुझे पहचानती है प्रभु, होने दे प्रभु कि हम आपके शब्द को सुन सके और आपको हम पहचान सके पिता, आप हमारी सहायता करें जीवित परमेश्वर। हर एक लोगों को मैं आपके महान बलवत्ता सामर्थ्य हाथों में सौंप देती हूँ पिता। प्रभु आज के दिन में प्रभु आप हर एक लोगों से बोलिएगा और बातचीत कीजिएगा पिता, आगे की आराधना को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, हर एक बातों में केवल और केवल आपके नाम को महिमा मिले पिता। आज के वचन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है प्रभु, इसलिए पिता वही प्रकाश को हम हर एक लोगों के जीवन में उंडेल देती हूँ यीशु के नाम से, कि प्रभु हर एक लोग प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रकाशित हो जाए यीशु के नाम से, और एक नए प्रकाशन को लेकर चल सके यीशु के नाम से। प्रभु आप सहायता करिए, आपके दास को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। आज के जब आप आज का वचन प्रभु वे बोलते हैं पिता, आप उनके संग और साथ रहेगा प्रभु, पवित्र परमेश्वर अपनी दुगनी सामर्थ को प्रभु उनके ऊपर उंडेलेगा पिता, उनके होठों को छुएगा प्रभु, ताकि आज का वचन प्रभु आपकी ओर से वे बोलने वाले हो जाए पिता, और प्रभु वो वचन प्रभु 100 गुना हर एक लोगों के जीवन में फलवंत होने पाए यीशु के नाम से, और वो फल लोगों के जीवन में बना रहे यीशु के नाम से प्रभु, ऐसी मैं घोषणा करती हूँ पिता। हर एक बातों को मैं आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो ये समय होगा बच्चों के लिए, और जो पद उन्होंने याद किया है उसे अभी हम सुनने जा रहे हैं, और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इन सारे बच्चों के लिए आप प्रार्थनाएं करिए, ताकि ये और अच्छे रीति से प्रभु के निकटता में आ सकें और उसके अनुग्रह के द्वारा ये और भी उसमें आगे बढ़ सकें। और जैसा कि हमारा परमेश्वर बच्चों से प्यार करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो, और हम अभी से इन छोटे बच्चों के लिए प्रार्थनाएं करें कि ये प्रभु को और भी अच्छी गहराई से जान सकें, और न केवल पदों को याद करें बल्कि उन पदों को अपने जीवन में स्मरण रख सकें। तो आइए अब हम बच्चों के द्वारा इन पदों को सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं मत्ती 4 का 1 से लेकर 17 तक बोल रही हूँ। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात
निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और एक मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथ हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने कहा, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तब इब्लीस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया, एक ऊंचे सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू मुझे गिर कर प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे यह दे दूंगा। यीशु ने कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, हे शैतान, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। जब उसने यह सुना कि वह बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया। वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में, जो झील के किनारे जाबलून और नप्ताली के देश में है, जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जाबलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार, अन्य जातियों का गलील। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाए में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। और उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। सबको जय मसीह की। मैं आप लोग के सामने एक वचन बोल रही जो भजन संहिता 136 का 1 से लेके 10 तक। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करना सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करना सदा की। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करना सदा की है। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करते, उसकी करना सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करना सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, उसकी करना सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उसकी करना सदा की है। दिन में प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करना सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारेगण बनाया, उसकी करना सदा की है। उसने मिस्रियों को पहिलौटे से मारा, उसकी करना सदा की है। सभी को जय मसीह। मेरा नाम है विद्या साहू। मैं वचन बोलना चाहती हूँ। भजन संहिता 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरी प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम निशा साहू है। मैं वचन बोलना चाहती हूँ। मत्ती 1:18। यीशु का जन्म। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई थी तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच में था तब प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगी, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह अपने लोगों को उसके सारे संकट से, पापों से उद्धार करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं इफिसियों 4 बोल रही हूँ 1 से 32 तक। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही पिता और परमेश्वर है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य और सब में है।
पर हमें से हरेक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध दे गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पैजे थे, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर ये वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए, एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डिलडॉल तक न बढ़ जाए, ताकि आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों की ठग विधि और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जा, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठ कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण और जो उनमें है, और उनके कठोर मन के कारण वे परमेश्वर के राज्य से अलग किए हुए हैं, और वे सुन्न होकर लूचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह में ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार जो भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के नए आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गए हैं। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले कामों करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए जिसे जो प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, जिससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आइए, अब यह समय हो गया है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और आज का वचन परमेश्वर के दास पास्टर टी.ए. नाग हमारे बीच में लेकर के आएंगे। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए एक छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए प्यारे प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवनों में दी है। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवितों के मध्य में रखा है, कि हम अपने होठों से आपको हे अब्बा और हे पिता कह करके पुकारने पाते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, कि आपने हमारी सहायता की है प्यारे प्रभु जी, कि हम सब एक बार फिर से इस इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात प्यारे प्रभु जी, कि हम आपकी महिमा और स्तुति मिल करके करने पा रहे हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस सुंदर माध्यम के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। सचमुच में प्यारे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जब एक मार्ग बंद होता है तो आप हमारे लिए और भी नए मार्गों को खोल देते हैं।
और उसी के अनुसार से आपने हमारे लिए एक उत्तम उपाय किया। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। यद्यपि हमने इस बारे में कभी सोचा नहीं था प्यारे पिता, लेकिन फिर भी आपकी बड़ी दया और अनुग्रह के कारण से हम इस बात को करने पा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, अब ये समय होगा कि हम वचन में से आपके दास के द्वारा से सुनेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम सभी को एक मन और एक चित करिएगा, और ताकि हम ध्यान धर करके आपके वचन को सुन सकें प्यारे प्रभु जी, और ना केवल सुन सकें बल्कि उस पर चलने वाले भी हो सकें, ऐसी आप सहायता अगुवाई मदद करिएगा। हम में से हर एक को, सुनने वाले हर एक को आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्यारे प्रभु जी। हर एक से बोलेगा और बातचीत करेगा, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपका वचन दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, जो गांठ गांठ और गूदे गूदे को आर पार छेदता है, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हाँ प्यारे प्रभु जी, आपका वचन हमसे आज बातें करने पाए प्यारे पिता, ऐसी आप सहायता अगुवाई मदद करेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर, एक बार फिर से सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हुए ये छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम वचन को सुने। प्रियो, एक बार फिर से आज की सुबह हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसने हमारी चिंता की है, उसने हमारी सुधि ली है और उसने हमें संभाला और बचाया है, जबकि परिस्थितियां विपरीत और विषम और विकट हैं पिता। और हम ये देख रहे हैं मेरे प्रियो कि किस रीति से लोग आज परेशानियों में हैं, मुसीबतों में हैं, दुख में है, तकलीफ़ में है, खाने के लिए भोजन उन्हें नहीं मिल रहा है, और कई कई किलोमीटर की यात्रा करते हुए वे चले आ रहे हैं। हम प्रतिदिन समाचार पत्रों में और टेलीविज़न के माध्यम से इस बात को देख रहे हैं, और ये सारी दुनिया के लोगों के अंदर ये परिस्थिति आई है, ये समस्या आई है। सिर्फ हमारे देश की बात नहीं मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी क्या हम परमेश्वर पिता के प्रति विश्वास योग्य हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य हैं? क्या हम पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं? विश्वास योग्यता की जब बात आती है मेरे प्रियो, तो मत्ती की किताब और उसका 25 अध्याय और उसका 14 से लेकर के 30 पद तक में जो वाक्य, जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, वो स्मरण आता है। और वहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वामी जब परदेश जाने लगा तो उसने अपने सेवकों को बुलाया, और एक को 5 तोड़े और दूसरे को 2 तोड़े और तीसरे को 1 तोड़ा दिया, और वो परदेश चला गया। और जब वो वहाँ से वापस आता है तो वो उनसे हिसाब पूछता है कि मैंने जो तोड़े तुम्हें दिए थे उनका तुमने क्या किया? पहले ने कहा, हे स्वामी, तूने जो मुझे 5 तोड़े दिए थे, मैंने उनसे 5 तोड़े और कमाए हैं। दूसरे ने उससे कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े दिए थे और उनसे मैंने 2 तोड़े और कमाए। लेकिन तीसरे से जब स्वामी ने पूछा कि तूने मेरे दिए हुए तोड़े का क्या किया, तो उसने कहा कि मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ नहीं बोता वहाँ से काटता है और जहाँ नहीं बिखेरता वहाँ से बटोरता है, इसलिए मैंने तेरा रुपया लेकर के, तेरा तोड़ा लेकर के मैंने उसे ज़मीन में गाड़ दिया। तब स्वामी कहता है कि इसके हाथ पैर बांधो और इसे अंधेरे में डाल दो। मेरे प्रियो, आज ऐसी विषम और विकट परिस्थिति के अंदर क्या हम विश्वास योग्य हैं? पहला विश्वास योग्य रहा, दूसरा विश्वास योग्य रहा, लेकिन तीसरा व्यक्ति जो है वो विश्वास योग्य नहीं रहा। स्वामी कौन है? मेरे प्रियो, स्वामी वो है
जो इस सृष्टि का रचनेहारा है, जो इस सृष्टि का उद्धार करता है, जिसने इस सृष्टि को बनाया है। और वो तोड़े क्या हैं मेरे प्रियो? स्वामी तो चला गया हमारे पास से, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ही वो स्वामी है। यूहन्ना की किताब और उसके 14 अध्याय में वो कहता है कि देखो मैं जा रहा हूँ। जैसा कि मत्ती के अध्याय में अभी हमने देखा, 25वें अध्याय में 14 पद से आगे 30 पद तक, कि स्वामी परदेश चला गया। और ठीक उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि देखो मैं जा रहा हूँ। और वो परदेश नहीं किंतु अपने पिता के घर गया है और हमसे ये प्रतिज्ञा और ये वादा करके गया है कि देखो मैं जा रहा हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, फिर आकर के तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। और उसने हम में से हर एक को तोड़ा सौंपा है मेरे प्रियो। और वो तोड़ा क्या है? वो तोड़ा क्या है? आत्मिक रीति से यदि हम इसे समझना चाहें तो वो तोड़ा और कुछ नहीं, वो सुसमाचार है मेरे प्रियो, जिसे स्वामी ने मुझे और आपको सौंपा है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें और उस सुसमाचार के प्रचार के द्वारा बहुतेरी आत्माओं को परमेश्वर के राज्य के लिए जीत सकें। वो तोड़ा और कुछ नहीं मेरे प्रियो, वो मेरा और आपका स्वभाव है। वो तोड़ा और कुछ नहीं मेरे प्रियो, मेरी और आपकी प्रतिभा है। वो तोड़ा और कुछ नहीं मेरे प्रियो, वो मेरा और आपका गुण है। वो तोड़ा और कुछ नहीं मेरे प्रियो, वो तोड़ा आज परमेश्वर ने हमें धन और संपत्ति दिया है और वो चाहता है मेरे प्रियो कि हम इन तोड़ों से परमेश्वर के राज्य के लिए आत्माओं को जीत सकें। यदि परमेश्वर ने मुझे और आपको सुसमाचार सुनाने के लिए कहा है तो क्या मैं विश्वास योग्य हूँ सुसमाचार सुनाने के लिए? क्या मेरे स्वभाव के द्वारा, मेरी प्रतिभा के द्वारा, मेरे गुण के द्वारा आज आत्माएं बचाई जाती हैं? क्या मेरी जो धन संपत्ति जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उसका उपयोग मैं किस रीति से कर रहा हूँ? क्या मैं जो धन संपत्ति परमेश्वर ने दिया है उसे किस रीति से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्या मैं उस उड़ाऊ पुत्र की तरह तो नहीं जिसने अपनी संपत्ति, बाइबल बताती है कि वेश्याओं में उड़ा दी और बुरे कर्मों में उसने पिता की संपत्ति को उड़ा दिया? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने हम में से हर एक को कुछ न कुछ गुण दिए हैं, कुछ न कुछ प्रतिभाएं दी हैं और साथ ही हमें अपना सुसमाचार दिया है। साथ ही उसने हमें संपन्न रखा है। आज हम इतने गिरे हुए नहीं हैं कि हम अपनी धन और संपत्ति को जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे हम परमेश्वर के कार्य पे न लगा सकें। मेरे प्रियो, मुझे याद आती है वो कंगाल विधवा जिसने अपनी संपत्ति, संपूर्ण जीविका डाल दी। साथ ही बाइबल हमें ये भी बताती है मेरे प्रियो कि बहुत सी ऐसी स्त्रियां थीं प्रभु यीशु मसीह के समय पर जो अपनी धन और संपत्ति से प्रभु की सेवा करती थी। उनके विषय में ऐसा लिखा हुआ है और ये बात बाइबल में लूका 8 और उसके 3 में लिखी हुई है मेरे प्रियो कि वे अपनी संपत्ति से प्रभु की सेवा करती थी। और संपत्ति, एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 4 पद तक। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय
1 से लेकर के 4 पद तक। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। तब फिर लिखा हुआ है कि जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। यहाँ पर पद 1 में लिखा है सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, और पद 4 में लिखा है वो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। सब मनुष्यों के लिए किया जाए निवेदन, विनती, प्रार्थना और धन्यवाद, और सब मनुष्यों का उद्धार हो। तो ये जो मनुष्य हैं ये क्या है? परमेश्वर की संपत्ति है। हम जो मनुष्य हैं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की संपत्ति हैं, और परमेश्वर ये चाहता है मुझसे और आपसे कि हम उस संपत्ति की सुरक्षा करें, अर्थात परमेश्वर की उस संपत्ति को हम परमेश्वर के पास लेकर के आएं। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, नहीं पहचानते, अन्य जातियों में से हैं मेरे प्रियो। एक दिन हम भी अन्य जाति थे, और परमेश्वर ने अपने सुसमाचार के द्वारा किसी न किसी के द्वारा, अपने दास और दासियों के द्वारा हमसे बातें की, हमारे पुरखाओं से बातें की, और आज हम उसके करीब पाए जाते हैं। उसकी संपत्ति है मनुष्य। मेरे प्रियो, सारे मनुष्य परमेश्वर की संपत्ति है, और उस संपत्ति की रक्षा करने के लिए उसने मुझे और आपको जिम्मेदारी दी है। और वो परदेश अर्थात अपने पिता के घर चला गया है, और इसलिए चला गया कि हमारे लिए जगह तैयार करे, और तब वो आ कर के कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, वो हमें अपने साथ रखना चाहता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। क्या हम विश्वास योग्य हैं उसके संपत्ति की रक्षा करने के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए, लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए? क्या हमारे पास ऐसे गुण हैं? क्या हमारे पास ऐसी प्रतिभाएं हैं? क्या हमारे पास ऐसी योग्यता है जो परमेश्वर ने हमको दी है? उस योग्यता का हम क्या कर रहे हैं आज? यद्यपि हम घरों में बैठे हैं, लेकिन हो सकता है ये समय भी गुजर जाए, और इसके बाद फिर हमें यदि मौका मिलता है तो हम क्या करेंगे? यदि आज हमारे पास मौका नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की संपत्ति के विषय में हम लोग विचार करें, मनुष्यों के विषय में विचार करें, जो उद्धार नहीं पाए हुए हैं उनके विषय में हम विचार करें। पौलुस कहता है कि प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, सब मनुष्यों के लिए, क्योंकि सारे मनुष्य जो है परमेश्वर की संपत्ति हैं। तो जो जवाबदारी, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है कि सब मनुष्यों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो, प्रार्थना करो और निवेदन करो, क्या मैं और आप अपनी इस जवाबदारी और जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, या हम केवल पढ़ करके निकल जाते हैं और इस पर विचार नहीं करते? मेरे प्रियो, एक दिन स्वामी आएगा और जिस प्रकार से उसने लेखा लिया अपने सेवकों से, ठीक मुझसे और आपसे वो लेखा लेगा। मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाने के लिए कहा था, तुमने कितने लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाया? और यदि सुसमाचार सुनाने की आपकी योग्यता नहीं है तो परमेश्वर कहता है अपनी संपत्ति के द्वारा उसकी सेवा करें। मेरे प्रियो, बहुत सारी स्त्रियां जो हैं वो
अपनी संपत्ति के द्वारा सेवा की प्रभु यीशु मसीह की, और साथ ही उन दिनों में जो सुसमाचार सुनाया जाता था उसके लिए उन्होंने अपनी संपत्ति को दिया और सेवा का कार्य आगे बढ़ा। मेरे प्रियो, आज यदि मेरे पास और आपके पास सुसमाचार सुनाने की योग्यता नहीं है, लेकिन मेरे पास यदि पैसे हैं तो मैं उस पैसे को सुसमाचार सुनाने के लिए दे दूं, ताकि सुसमाचार सुनाने का कार्य पूरा किया जाए और परमेश्वर की संपत्ति की रक्षा की जाए। तोड़े जो मैंने कमाए हैं, वो कहता है, पहला सेवक कहता है मैंने 5 तोड़े और कमाए। मेरे प्रियो, यदि आज मेरी और आपकी संपत्ति के द्वारा कोई आत्मा यदि प्रभु के पास आती है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हे स्वामी, मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। और वो कहेगा, हे विश्वास योग्य और अच्छे दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत सारी संपत्ति का अधिकारी ठहराऊंगा। मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए आज ये सोचने का विषय है आज के समय पर कि मैं और आप क्या कर रहे हैं, मैं और आप कितने विश्वास योग्य हैं प्रभु के प्रति, कितने ईमानदार हैं मैं और आप प्रभु के प्रति, कितने वफादार हैं मैं और आप प्रभु के प्रति। मेरे प्रियो, पौलुस तो कहता है कि प्रार्थना और निवेदन और विनती किया करो। तो क्या हम अपने घरों में इन सारे लोगों के लिए जो उद्धार नहीं पाए हैं, क्या ईमानदारी के साथ, क्या विश्वास योग्यता के साथ हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु के पास उसके चरणों में बैठ करके, या हम अपना समय यूं ही व्यतीत कर देते हैं? आज बहुत ही अच्छा अवसर परमेश्वर ने हमको दिया है, बहुत ही सुंदर अवसर दिया है परमेश्वर ने हमको कि हम उसके वचन के प्रति विश्वास योग्य रहें, उसकी आज्ञाओं के प्रति हम विश्वास योग्य रहें, उसकी प्रतिज्ञाओं के प्रति हम विश्वास योग्य रहें, उसकी चेतावनियों के प्रति हम विश्वास योग्य रहें, उसकी आज्ञाओं के प्रति हम विश्वास योग्य रहें। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने मुझसे आपसे कहा है कि धन्यवाद और प्रार्थना और निवेदन सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। क्या मैं और आप अपने परिवार के साथ सब मनुष्यों के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या उसकी संपत्ति की हम रक्षा कर रहे हैं? याद रखें कि सारे मनुष्य उसकी संपत्ति है मेरे प्रियो, और उसने मुझको और आपको नियुक्त किया है, जबकि उसने मुझको और आपको अपने लहू से धोया, शुद्ध और पवित्र किया और बचाया, और विश्वास योग्य जान करके उसने मुझको और आपको सुसमाचार दिया है अपना, कि मैं और आप उस सुसमाचार को लेकर के दुनिया के कोने तक जाएं। और यदि नहीं जा सकते हैं मेरे प्रियो, तो मैं और आप घुटने टेक करके प्रार्थना करें। नहीं जा सकते हैं मेरे प्रियो, तो मैं और आप अपनी संपत्ति के द्वारा उसकी सेवा को करें। मुझे और आपको आज जानने की ज़रूरत है कि मेरे अंदर कौन कौन से गुण हैं, मेरा स्वभाव कैसा है, मुझे कौन सी प्रतिभा प्रभु ने दी है जिसका इस्तेमाल मुझे करना है। बहुतेरी आत्माओं को आज बचाए जाने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। ऐसे समय में जबकि सुसमाचार के प्रचारक सारे घरों के अंदर कैद हैं, लॉकडाउन की वजह से हम दुनिया में नहीं जा सकते, लेकिन आज हम घुटनों पे आकर के प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं मेरे प्रियो। हम इस बात को जानें, समझें कि आज मुझे और आपको सुसमाचार सुनाने के लिए जा तो नहीं सकते, किंतु घुटने टेक करके प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु, ऐसी विषम परिस्थिति में, और ये जो सशक्त माध्यम आपने हमको दिया है इंटरनेट का, इसके द्वारा हम अपनी गवाही रख सकें, ताकि जब ये सुसमाचार जो सुनाया जा रहा है, इसके द्वारा जब वो आपकी गवाहियों को सुने, तो लोग सोचें और
विचार करें और प्रभु के नज़दीक आएं। जब वो आपकी गवाहियों को सुनेंगे, वो प्रभु के नज़दीक आएंगे। मेरे प्रियो, सो इस बात को हम ध्यान रखें कि क्या ऐसी विषम और विकट परिस्थिति में मैं और आप विश्वास योग्य हैं। आज मुझे और आपको इस बात को जानने की ज़रूरत है कि विश्वास योग्य मैं और आप हैं या नहीं। दूसरी बात जो है, ईमानदार। क्या हम ईमानदार हैं अपनी भेंट और दशवांश के प्रति? हम अपनी भेंट और अपने दशवांश के प्रति क्या हम ईमानदार हैं? क्योंकि आज हम परमेश्वर के भवन में जाकर के अपनी भेंटें अर्पित नहीं कर सकते। आज हम अपने दशवांश परमेश्वर के सम्मुख नहीं ला सकते। लेकिन क्या हम ईमानदार हैं? ऐसे समय पर स्मरण करें उत्पत्ति की किताब 4 और उसका 4। कैन और हाबिल। कैन लिखा है कि वो खेती किसानी करने लगा और हाबिल जो है भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। मेरे प्रियो, और एक दिन उनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना हम परमेश्वर को अपनी भेंट अर्पित करें। और लिखा है कि कैन अपनी भूमि की उपज में से कुछ लेकर के आया और परमेश्वर को भेंट चढ़ाया। लेकिन हाबिल के विषय में लिखा है कि उसने भेड़ों और बकरियों के कई एक पहिलौठे, कई एक का मतलब अनेकों। और यहाँ पर कैन की भेंट को जब हम देखते हैं तो लिखता है कि भूमि की उपज में से कुछ वो भेंट लेकर के आया, कुछ लेकर के आया। और जब उन्होंने अपनी अपनी भेंटें चढ़ाई तो मेरे प्रियो, हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया, लेकिन कैन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो ईमानदार नहीं था। जितनी उपज उसे प्राप्त हुई उसमें से उसने कुछ दिया परमेश्वर को, जबकि चाहिए तो ये था उसको कि सारी उपज का दशमांश वो निकालता और अपने परमेश्वर के सम्मुख लेकर के आता और परमेश्वर उसकी भी भेंट को ग्रहण करता। लेकिन वो श्रापित हो गया। मेरे प्रियो, श्रापित हो गया और वो परमेश्वर के सम्मुख से निकाल दिया गया। मेरे प्रियो, याद कीजिए, जब भेंट चढ़ाने का अवसर आता है, प्रेरितों के काम में भी जब आप पढ़ते हैं 5वें अध्याय के अंदर इस बात का जिक्र है कि हनन्याह और सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसमें से प्रेरितों के पांव पर ला करके उन्होंने कुछ रुपए रख दिए। और तब पतरस ने कहा कि तुमने पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला। और लिखा है मेरे प्रियो कि हनन्याह वहीं दम तोड़ दिया और उसकी पत्नी इस बात को नहीं जानती थी और वो भी पीछे आई और उस पतरस ने उससे भी पूछा, क्या तुमने इतने में ही भूमि बेची थी? सफीरा ने भी कहा, हाँ, हमने इतने में ही भूमि को बेचा था। और तब पतरस कहता है कि क्यों तुम दोनों ने एका किया परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोलने का? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी ले जाएंगे। और ऐसा सुनते ही सफीरा ने भी वहीं दम तोड़ दिया। मेरे प्रियो, हम ईमानदार बने, हम विश्वास योग्य बने, हम परमेश्वर के सम्मुख जब भी आएँ तो कुछ नहीं, किंतु कई एक अनेकों और ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के हम परमेश्वर के सम्मुख आएँ। मेरे प्रियो, हम ईमानदार रहें, परमेश्वर के प्रति हम ईमानदार रहें। लूका की किताब में लिखा हुआ है 21 अध्याय 1 से लेकर 4 पद को जब आप पढ़ेंगे तो कंगाल विधवा के विषय में लिखा है, उसने अपनी सारी जीविका डाल दी, उसने अपनी सारी जीविका डाल दी
जो कुछ था उसके पास, भवन में आई वो और उसने सब कुछ चढ़ा दिया। मेरे प्रियो, उसे किस बात की कमी हो गई? किस बात की कमी हो गई? जब आप परमेश्वर के लिए देते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर 100 गुना लौटाने वाला विश्वास योग्य पिता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, हम इस बात को समझें, इस बात को जानें। जब हम परमेश्वर के सम्मुख आएँ, जब हम अपनी भेंटों को लेकर के आएँ, परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थी 9 और उसके 7 में, न तो कुड़ करके और न दबाव से, लेकिन हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रेम रखता है। हर्ष से हमें देना है परमेश्वर को, कुड़ करके नहीं देना मेरे प्रियो, कुड़ करके नहीं देना। मलाकी 3 और उसके 10 में परमेश्वर का वचन कहता है, सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और ऐसा करके तुम मुझे परखो और देखो मैं तुम्हारे लिए आसमान के झरोखे खोल करके तुम पर अपरंपार आशीषों की बारिश करता हूँ कि नहीं। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में झूठ नहीं बोलता मेरे प्रियो। गिनती 23 और उसके 19 में लिखा, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले, या जो कुछ उसने कहा है उसे वो पूरा न करे। जब उसने कहा है कि मैं आसमान के झरोखे तुम्हारे लिए खोल दूंगा कि तुम पर अपरंपार आशीषों की बारिश होती रहे। मेरे प्रियो, हम कितने ईमानदार हैं अपनी भेंटों के प्रति जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं। और इन दिनों में तो हम परमेश्वर के भवन में आ भी नहीं रहे। हम और आप ये सोच सकते कि अब तो हम परमेश्वर के भवन में नहीं जा रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है भेंट लेकर के, और भेंट देने की क्या ज़रूरत है, हमें दसवांश देने की क्या ज़रूरत है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ हमारे लिए कि हमें दसवांश देना नहीं पड़ रहा, हमें भेंट चढ़ानी नहीं पड़ रही। ऐसा आप सोचते होंगे मेरे प्रियो, लेकिन ये उचित नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि मैं और आप आज इस वचन को सुन रहे हैं, तो क्या आज जो परमेश्वर का दिन है, विश्रामवार का दिन है, क्या मैं और आप आज अपनी भेंट निकाल करके लाए हैं? क्या मैं और आप आज अपने दसवांश परमेश्वर के निकट लेकर के आए हैं? विचार करने की बात है। यदि अपरंपार आशीषें चाहिए, आशीषों की बारिश चाहिए, तो मुझे और आपको देना होगा परमेश्वर को मेरे प्रिय। उस छोटे बच्चे ने अपनी 5 रोटी और 2 मछली प्रभु यीशु मसीह को दे दी, और इतनी आशीष आई कि खाने वाले तृप्त हो गए, और बचे हुए टुकड़े जब बटोरे गए तो 12 टोकरियां भर करके उठाई गई। ऐसी आशीष परमेश्वर मेरे और आपको देना चाहता है मेरे प्रियो। क्या मैं और आप ईमानदार हैं अपनी भेंट के प्रति, या कैन की तरह श्रापित, या हनन्या और सफीरा की तरह? मेरे प्रियो, नहीं। लेकिन आज परमेश्वर के वचन को जब हम सुन रहे हैं, हम ईमानदार बने अपनी भेंटों के विषय में। यद्यपि हम भवन में नहीं हैं, लेकिन हम अपनी भेंटें एक अलग थैली में निकाल करके रखते चले जाएं, ताकि जब ये परिस्थिति और ये समस्या निकल जाए तो हम अपनी भेंट प्रभु के भवन में ला सकें, अपने दसवांश हम प्रभु के भवन में ला सकें। मेरे प्रियो, ये ईमानदारी है, और इसके प्रति, वचन के प्रति, परमेश्वर के प्रति हमको ईमानदार रहना है। और जब हम ईमानदार होंगे, परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। आज हम अपनी भेंटें निकाल करके रखें। तीसरी बात, क्या हम धन्यवादी हैं? क्या हम धन्यवादी हैं हर एक परिस्थिति में? प्रभु का वचन ये कहता है, हर एक परिस्थिति में, चाहे वो भली हो या बुरी हो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्या हम धन्यवादी हैं ऐसी परिस्थिति में भी, या हम कुड़ रहे हैं, या हम चिढ़ रहे हैं, या हम कोस रहे हैं,
कि ऐसी बीमारी आई तो आई क्यों? क्या हम जानते हैं कि बीमारी क्यों आई, ये वायरस क्यों आया? मेरे प्रियो, परमेश्वर की निश्चित ही कोई एक बड़ी योजना है मेरे प्रियो, आपके और मेरे लिए, और इस दुनिया के लिए परमेश्वर की एक बड़ी और निश्चित योजना है जिसे हम अभी नहीं समझ पाते, क्योंकि हम अपनी साधारण बुद्धि से परमेश्वर की इस योजना को समझ नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें, उसके वचन के प्रति विश्वास योग्य बने रहें, उसकी आज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य बने रहें, उसकी प्रतिज्ञाओं के प्रति हम विश्वास योग्य बने रहें। हम धन्यवादी बने रहें परमेश्वर पिता के। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि ऐसी परिस्थिति में क्या मेरा हृदय परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है? क्या मैं और आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस विषम परिस्थिति के लिए भी? मुझे एक घटना याद आती है, एक सच्ची गवाही है डॉक्टर दंपत्ति की। पति और पत्नी दोनों ही डॉक्टर थे, लेकिन पति जो डॉक्टर था उसको कैंसर हो गया और उसका ट्रीटमेंट चलता रहा। वो स्वयं डॉक्टर था, उसकी पत्नी डॉक्टर थी और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, उसका इलाज चल रहा था, लेकिन उसको चंगाई नहीं मिल रही थी और वो बढ़ता ही चला जा रहा था। वो कैंसर का प्रभाव उसके शरीर में बढ़ता चला जा रहा था और एक समय ऐसा आया कि वो लाचार हो गया, बिस्तर पे चला गया और वो बिस्तर पे पड़ा रहा और इलाज पर इलाज, डॉक्टर पर डॉक्टर वे बदलवाते रहे मेरे प्रियो, लेकिन चंगाई नहीं मिली। एक दिन एक परमेश्वर का दास उनके घर पर आया और उसने उनकी परिस्थिति को देखा और उनके लिए प्रार्थना किया और उसने उससे कहा, क्या बहन, आपने अपने पति की ऐसी परिस्थिति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया? चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो भली हो या बुरी, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए बाइबल कहती है। तो उसने पूछा, क्या आपने अपने पति की इस परिस्थिति के लिए, जबकि वो बिस्तर पर हैं और मरने की दशा में हैं, आपने परमेश्वर का धन्यवाद किया? उसने कहा कि क्या बात करते हैं आप ब्रदर, आप क्या बात करते हैं? मैं कैसे धन्यवाद दे सकती हूँ? ऐसी परिस्थिति के लिए मैं कैसे धन्यवाद? ये तो विपरीत परिस्थिति है, ये तो विषम परिस्थिति है, ये तो विकट परिस्थिति है, मैं कैसे धन्यवाद कर सकती हूँ? लेकिन प्रभु के दास ने कहा, बहन, आप परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि आपके पति की ऐसी परिस्थिति के लिए भी, इस कैंसर की दशा के लिए भी आप परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। और वो प्रार्थना करके वहाँ से चला गया और उस बहन ने सोचा कि परमेश्वर के दास ने मुझसे क्या कहा, और सचमुच में मैंने कभी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया इस विषम परिस्थिति के लिए। और तब वो दूसरे दिन से जब वो प्रार्थना करती तो कहती, प्रभु आपका धन्यवाद हो, मेरे पति को कैंसर है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप मेरे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, मेरे यहोवा राफा हैं। मैं आपका इस परिस्थिति के लिए भी, मेरे पति की परिस्थिति के लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्रियो, धीरे धीरे जब वो इस तरह से धन्यवाद देने लगी परमेश्वर को, तो उसके पति के जीवन में दिन प्रतिदिन एक परिवर्तन को उसने देखा। और एक दिन ऐसा आया कि जो बिस्तर से उठ नहीं सकता था उसका पति, वो बिस्तर से उठ करके चलने और फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आश्चर्य कर्मों का करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमको इस परिस्थिति के लिए भी, जब हम विकट और विषम परिस्थिति में हैं, घरों के अंदर लॉकडाउन की स्थिति में हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, और हर एक परिस्थिति के लिए हम धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, क्या हम पौलुस की परिस्थिति को जानते हैं? जैसा कि 2 कुरिन्थी 11 अध्याय 24 से लेकर के 31 पद तक में
लिखा है, वो विषम परिस्थितियों में था उसका जीवन। वो कहता है कि मैंने 5 बार 39 कोड़े खाए, मैंने 3 बार बेतें खाई, मैं जेल में डाला गया, मैं अपने जाति भाइयों से दुश्मनी की वजह से, अपने और अन्य जातियों से दुश्मनी की वजह से समुद्र में जिस जहाज़ पर मैं चढ़ा टूट गया और मैं 3 दिन तक समुद्र में पड़ा रहा। और ऐसी और भी अपनी परिस्थितियों के विषय में वो वर्णन करता है दूसरा कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय 24 से लेकर के 31 पद तक। मेरे प्रियो, ऐसी स्थिति तो हमारी नहीं आज कि हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद न कर सकें। ऐसी परिस्थिति में हम नहीं हैं। हम पौलुस से कहीं बेहतर परिस्थिति में हैं। हम अपने घरों में हैं, हम सुरक्षित हैं। मेरे प्रियो, क्या हम धन्यवादी हैं परमेश्वर के प्रति, या हम कुढ़ते हैं या हम चिढ़ते हैं? क्या हम परमेश्वर को कोसते हैं इस परिस्थिति के लिए? हम क्या कर रहे हैं आज, ये मुझे और आपको जानने की ज़रूरत है। और पद 31 को जब आप पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थी और उसके 31 पद को, तो वो कहता है कि प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है, वो धन्यवाद के योग्य है। परमेश्वर सदा धन्यवाद के योग्य है। बहुतेरी आशीषों को उसने मेरे और आपके जीवन में उंडेली है। मेरे प्रियो, हम उस सब बातों का ध्यान करें, उसके आश्चर्य कर्मों पर हम ध्यान करें मेरे प्रियो, और निश्चित रूप से हम इस परिस्थिति पर जय पाएंगे। परमेश्वर यही तो चाहता है मुझसे और आपसे कि हम धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते रहें, हम सदा धन्यवादी बने रहें। राजा दाऊद धन्यवादी बना था, वो बना हुआ था धन्यवादी, वो परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करता था। मुझे और आपको आज धन्यवाद करने की ज़रूरत है मेरे प्रियो, हर एक परिस्थिति के लिए। योना के बारे में आप जानते हैं मेरे प्रियो, योना की परिस्थिति क्या थी? जब जिस जहाज पर योना जा रहा था, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके नीनवे जाना छोड़ वो तर्शीश की ओर जा रहा था, और तब एक बड़ा तूफान उठा और उसने कहा कि ये परिस्थिति जो आई है मेरी वजह से आई है, इसलिए तुम मुझे समुद्र में फेंक दो। उसने स्वयं कहा मल्लाहों से, और मल्लाहों ने उसे समुद्र में फेंक दिया और समुद्र शांत हो गया। लेकिन क्या परिस्थिति योना के लिए बदल गई? क्या परिस्थिति योना के लिए शांत हो गई? नहीं, लेकिन एक और विकट परिस्थिति उसके सामने आकर के खड़ी हो गई। मेरे प्रियो, हम तो अपने घरों में हैं, योना तो समुद्र में था, और न सिर्फ समुद्र में था अपितु वो मछली के पेट में था। कैसा लॉकडाउन, सोच के देखिए, कैसा लॉकडाउन। मैं और आप तो घर के अंदर हैं, सुरक्षित हैं, अच्छे से खा और पी रहे हैं। योना के बारे में सोचिए, वो अपने घर में नहीं है, वो समुद्र में है, और न सिर्फ समुद्र में अपितु मछली के पेट में है। कैसा लॉकडाउन है, सीधा मौत उसके करीब है, मौत उसके करीब है। लेकिन फिर जब आप पढ़ते हैं योना की किताब को जब आप पढ़ते हैं तब वहाँ पर पाते हैं दूसरा अध्याय उसका 5 से लेकर के 9 पद तक बहुत ही अद्भुत यहाँ पर लिखा हुआ है, और मैं आप लोगों के लिए उसको पढ़ना चाहूँगा। योना की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसका 5 पद से मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। और यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था।
वो कहता है मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। तब वो कहता है, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके मैं तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। ऊंचे शब्द से। कैसी विषम परिस्थिति, कैसी विकट परिस्थिति, जबकि वो कहता है कि मेरा प्राण जो है वो गड्ढे में था, तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया, तूने मेरी प्रार्थना को सुना। और वो कहता है कि मैं धन्यवाद करूंगा परमेश्वर कि तूने मुझे बचाया उस विषम परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में। ऐसी परिस्थिति तो मेरी और आपकी नहीं मेरे प्रिय। मैं और आप तो बहुत सुखपूर्वक अपने घरों के अंदर हैं, बहुत आराम से हैं। क्या ऐसी परिस्थिति में भी हम धन्यवादी नहीं हैं परमेश्वर के? हम धन्यवादी बने परमेश्वर के। और आज परमेश्वर मुझसे और आपसे यही चाहता है कि हम विश्वास योग्य बने, हम विश्वास योग्य बने, हम ईमानदार बने और हम धन्यवादी बने। आज परमेश्वर के वचन से हमने इन सारी बातों को सीखा और जाना है मेरे प्रियो, और ये बहुत ही अद्भुत है। आज मुझको और आपको विश्वास योग्य रहना है। परमेश्वर ने जो सुसमाचार दिया है उसके प्रति, जो सद्गुण और गुण दिए हैं, जो योग्यताएं दी हैं, जो प्रतिभा परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है, जो धन और संपत्ति परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है, उसे हम परमेश्वर की महिमा के लिए खर्च कर सकें। उन स्त्रियों को स्मरण करें नए नियम की, जो प्रभु की सेवा के लिए अपने धन को प्रभु को देती थी। जब प्रभु सुसमाचार सुनाने के लिए अपने चेलों के साथ चलता था, उन्होंने अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर की सेवा की। मेरे प्रियो, हमें भी विश्वास योग्य होना है परमेश्वर के आज्ञाओं के प्रति, उसके नियमों के प्रति, उसकी चितौनियों के प्रति, उसके सुसमाचार के प्रति मुझको और आपको विश्वास योग्य होना है और उन तोड़ों को खमाना है मेरे प्रियो, अर्थात उन आत्माओं को बचाना है, प्रभु के राज्य में लेकर के आना है। परमेश्वर ने तो इतनी योग्यताएं दी हैं, उन योग्यताओं का आज हम क्या कर रहे हैं? विश्वास योग्य क्या हम हैं या नहीं, ये मुझे और आपको जानने की जरूरत है मेरे प्रियो। मैं कितना विश्वास योग्य हूं? आज एक प्रश्न है मेरे और आपके सामने। मैं कितना ईमानदार हूं जब मैं भेंट लेकर के आता हूं? यद्यपि इस समय मैं भेंट नहीं ला रहा हूं, लेकिन क्या मैं ईमानदार हूं? क्या मैं उसे अलग रख रहा हूं कि जब मुझे अवसर मिले तो मैं उसे परमेश्वर के भवन तक ला सकूं? मेरे प्रियो, परिस्थिति विपरीत है, विषम है, विकट है। हमको धन्यवादी बनना है परमेश्वर का कि हम योना किसी स्थिति में नहीं है, हम योना किसी स्थिति में नहीं है। हमको धन्यवादी बनना है। हमको हर एक परिस्थिति में धन्यवादी बनना है, चाहे वो अच्छी हो या चाहे वो बुरी हो। हमको धन्यवाद करना है, हमको विश्वास योग्य रहना है, हमको ईमानदार रहना है और हमको धन्यवादी बने रहना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आज आपको आशीष दे। आज आप अपने जीवन को जांच सकें मेरे प्रियो। आज आप अपने जीवन में
अपनी कमियों को टटोल सकें और देख सकें और पश्चाताप के साथ परमेश्वर के निकट आएं और कहें, हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मुझे ईमानदार बनाइए, मुझे विश्वास योग्य बनाइए प्रभु। प्राण जाने तक विश्वास योग्य रह, तब तू जीवन का मुकुट पाएगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है मेरे प्रियो, क्या हम प्राण जाने तक विश्वास योग्य हैं? क्या हम उसकी आज्ञाओं के प्रति, चितौनियों के प्रति, उसकी प्रतिज्ञाओं के प्रति? परमेश्वर ने तो प्रतिज्ञा की है मेरे प्रियो कि मैं आकर के तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और बहुतेरे, दूसरा पतरस में आप पढ़ेंगे इस बात को, और बहुतेरे कहते हैं कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? और वे सांसारिकता में लिप्त हो जाते हैं। क्या मैं और आप भी तो ऐसे नहीं कि मैं और आप भी ये सोच रहे होंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने तो कह दिया कि मैं दोबारा आऊँगा तुम्हें लेने के लिए, लेकिन अभी तक आया नहीं, तो हम लापरवाह तो नहीं हो गए? हमारे जीवन संसार की चिंताओं से, समस्याओं से सुस्त तो नहीं हो गए? ये मुझे और आपको जानने की ज़रूरत है। मैं और आप विश्वास योग्य रहें परमेश्वर के प्रति मेरे प्रियो। मैं और आप ईमानदार रहें अपनी भेंटों और दशमांश के प्रति। मैं और आप विश्वास योग्य रहें परमेश्वर के प्रति। मैं और आप विश्वास योग्य रहें और धन्यवादी बने रहें, धन्यवादी बने रहें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपकी सहायता करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। महान जीवित सामर्थी पराक्रमी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम धन्यवाद 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 करते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि पौलुस अपने वचन में लिखता है, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो भली हो या बुरी हो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। उसके जीवन में हम देखते हैं पिता, उसके जीवन में तो परिस्थितियाँ प्रतिदिन विपरीत थीं और उसके अनुकूल नहीं थे, लेकिन वो फिर भी धन्यवादी बना हुआ था। पराक्रमी परमेश्वर, आप हमें धन्यवादी बनाइए। इस विषम परिस्थिति में भी हम धन्यवादी बने रहें, हम ईमानदार बने रहें पिता, हम विश्वास योग्य बने रहें। और जब आप आएँ तो हमसे ये कहें, हे विश्वास योग्य और अच्छे दास, और मेरे पिता के राज्य में प्रवेश कर। पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं आपके प्रेरणादायी वचनों के लिए, आपके जीवित वचन के लिए जो हमसे बोलता और बातचीत करता है और हमें जागृत करता है पिता, कि हम अपने जीवन के द्वारा से आपको महिमा दे सकें, आपकी बड़ाई और प्रशंसा और जय जयकार कर सकें। हम बहुतेरी आत्माओं को आपके चरणों में ला सकें। पराक्रमी परमेश्वर, हम सबों की सहायता कर प्रभु। शेष समय को भी हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो थोड़े से दिन और रह गए हैं, लॉकडाउन की स्थिति फिर से निर्मित हो रही है पिता, और ऐसी परिस्थिति में भी आप हमें संभालें और आशीषित करें। एक बार फिर से सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव हम आप ही को देते हैं और प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर के करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ इस विषम परिस्थिति में अब से लेकर के मसीह यीशु के दोबारा आगमन तक पूरा पूरा बना रहे। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दें। सबों को जय मसीह की। सारी महिमा प्रभु को मिले।